नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक बेहद शानदार टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो फास्ट टैग नाम का टॉपिक आज आप लोगों के सामने है। फास्ट टैग कितने प्रकार के होते हैं, किस गाड़ी में किस कलर का फास्ट टैग लगता है, फास्ट टैग को ऑपरेट कौन करता है, वर्तमान समय में फास्ट टैग के कितने यूजर इंडिया में है, फास्ट टैग से इंडियन गवर्नमेंट को परिवहन विभाग को कितना का रेवेन्यू प्राप्त होता है, फास्ट टैग को कब से कंपलसरी कर दिया गया इंडिया में। आज इन्हीं बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, अंत तक जुड़े रहिए और देखने के बाद अपने आप में यह फील होगा, आप लोगों को खुद फील होगा कि हाँ, आज जब हम फास्ट टैग के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, कोई टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि फास्ट टैग गाड़ी के आधार पर, कलर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और इसी टॉपिक को आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि भाई फास्ट टैग जो है तो उसको ऑपरेट कौन करता है। तो क्लियरली याद रखिए, फास्ट टैग को ऑपरेट करने वाली संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इंग्लिश में इसको एनपीसीआई कहा जाता है। कोई भी फास्ट टैग देखिएगा तो सबसे पहले उस पर आप एनपीसीआई लिखा हुआ देखिएगा। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है सो फास्ट टैग को ऑपरेट करती है और इसका जो है इसका एक अलग से जो है सो इसका टाइप बनाया गया है फास्ट टैग का। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो संस्था है उसने इसको टाइप में डिवाइड किया और वो टाइप है एनईटीसी। एनईटीसी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन, इसका अर्थ हो गया कि देखिए, पहले हम लोग अगर सड़क पर चलते हैं तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप लोग किसी टैक्सी में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, आप किसी रूम में रह करके पढ़ाई करते हैं भाड़ा पर लेकर के, तो बदला में किराया देते हैं। सेम बात है कि सरकार के अगर आप रोड पर चलते हैं, परिवहन विभाग के रोड पर चलते हैं, तो उसके बदला में आपको, उसके एवज में आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। और वही टैक्स पे करने के लिए पहले हम लोग लाइन में लगाते थे गाड़ी को टोल प्लाजा पर और कैश दिया करते थे। इससे बहुत बड़ा समस्या आता था, बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता था। 2-2 किलोमीटर का 30 रुपया का जहां टोल है, हम 100 रुपया का नोट दे दिए, फिर वो 70 रुपया हमको घुमा के देगा। इस सब टाइम में, इस सब चीज से भी बहुत सारा टाइम का लॉस होता था। टाइम का लॉस होने से एक तो जाम का समस्या आता था और सबसे बड़ा समस्या घुसखोरी होता था। होता क्या था कि एक दिन में टोल कलेक्शन हुआ 5 लाख और शो किया जाता था कि 1 लाख ही टोल कलेक्शन हुआ। 10 करोड़ जहां टोल कलेक्शन होता था वहां पर 5 करोड़ घूस में चला जाता था, गबन हो जाता था। 5 करोड़ ही गवर्नमेंट के पास पहुंचता था। गवर्नमेंट को इससे नुकसान हुआ। इसके लिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि 16 फरवरी 2021 को आप देख सकते हैं, 16 फरवरी 2021 को जो है 16 फरवरी 2021 को फास्ट टैग को ऑल ओवर इंडिया में एकदम कंपलसरी कर दिया गया कि हाँ, अब अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो दिक्कत है। 16 फरवरी 2021 को यह क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि कब से फास्ट टैग को इंडिया में कंपलसरी किया गया। तो 16 फरवरी 2021 से फास्ट टैग को इंडिया में कंपलसरी कर दिया गया। क्यों किया गया? अभी अभी आपको हमने बताया कि लंबा लंबा जाम लगता था, पैसा जो आता था रेवेन्यू उतना पहुंच नहीं पाता था गवर्नमेंट के पास। तो इस सब चीज से बचने के लिए फास्ट टैग को 16 फरवरी 2021 को कंपलसरी कर दिया गया। किसने किया? तो परिवहन विभाग ने किया। परिवहन विभाग का फुल फॉर्म MORTH आप लोग जानते ही होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको पैदा किया। अगर पूछेगा कि जनक कौन है फास्ट टैग का, याद रखिए जनक कौन है, तो MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑपरेट कौन करता है? तो ऑपरेट करता है एनपीसीआई। जनक है MORTH लेकिन इसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि वर्तमान समय में फास्ट टैग के कितने यूजर हैं। तो वर्तमान समय में 2022 का मैं आकर आपको बता रहा हूं, 4 करोड़ से ज्यादा इंडिया में फास्ट टैग के यूजर हैं, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को 150 करोड़ प्रतिदिन, 150 करोड़ प्रतिदिन जो है सो इंडिया में टैक्स का कलेक्शन हो रहा है। कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ प्रतिदिन टैक्स का कलेक्शन हो रहा है फास्ट टैग के माध्यम से। और सिर्फ नेशनल हाईवे पर, सिर्फ और सिर्फ हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर जो है सो एक दिन में कम से कम 150 करोड़ टोल का कलेक्शन फास्ट टैग के माध्यम से होता है। और फास्ट टैग में क्या रहता है? तो एनईटीसी, अभी अभी आपको मैंने बताया है, एनईटीसी का मतलब
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन। टोल पर जो एकदम ऑनलाइन पैसा लिया जाता है एक दिन में 150 करोड़। अगर आपसे पूछेगा कि फास्ट टैग का पंच लाइन क्या है, तो ये देख सकते हैं इजी टू क्रूज। फास्ट टैग का पंच लाइन होता है इजी टू क्रूज। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि फास्ट टैग का पंच लाइन अगर कभी पूछ दे कि क्या होता है तो इजी टू क्रूज याद रखिएगा। जैसे देखिए अभी हमारा 75वीं वर्षगांठ हमने मनाया है अपने देश में आजादी का, 76वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन 75वीं वर्षगांठ, तो इसका हमारा पंच लाइन था हर घर तिरंगा। इसी तरह फास्ट टैग का क्या होता है पंच लाइन इजी टू क्रूज होता है। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम जानेंगे कि फास्ट टैग कितने प्रकार के होते हैं, उसका कलर क्या होता है और किस गाड़ी में कौन सा फास्ट टैग लगता है। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कार है, आपके पास जीप है, या आपके पास कोई भी पर्सनल गाड़ी है तो उसमें जो है सो उसको व्हीकल क्लास 4 में रखा जाता है। व्हीकल क्लास मतलब वाहन का कैटेगरी बांट दिया गया, वाहन का श्रेणी बांट दिया गया, वाहन का क्लास बांट दिया गया और इसको क्लास 4 में रखा जाएगा। जितना भी प्राइवेट गाड़ी है उस प्राइवेट गाड़ी को क्लास 4 में रखा जाएगा और उस पर जो फास्ट टैग लगेगा उसका कलर वायलेट होगा। वायलेट का मतलब बैगनी। अगर दुनिया में कोई, इंडिया में कोई भी प्राइवेट नंबर की गाड़ी है तो उसमें फास्ट टैग लगेगा बैगनी कलर का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। प्राइवेट गाड़ी का को क्लास 4 में रखा जाता है और उसमें बैगनी रंग का फास्ट टैग लगता है। आगे देखिए, जितना भी कॉमर्शियल व्हीकल है, कॉमर्शियल जिसमें 2 एक्सल होगा, 2 एक्सल। अब ये एक्सल क्या है भाई, ये आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम तुरंत समझा देना चाहते हैं कि भाई ये एक्सल क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये आपकी गाड़ी का पहिया है और ये भी आपकी गाड़ी का पहिया है, तो बीच में ये रहता है, इसको हम लोग देहाती भाषा में धुरा कहते हैं। बीच में दोनों चक्का को जोड़ने वाला जो लोहा है इसको हम लोग देहाती भाषा में धुरा कहते हैं, हिंदी में धुरा कहते हैं, इसी को इंग्लिश में एक्सल कहा जाता है। तो कह रहा है कि जिस गाड़ी में 2 एक्सल है, 2 एक्सल है ना, 2 एक्सल है तो चक्का क्या हो जाएगा आप समझिए। एक्सल और चक्का में अंतर है, एगो एक्सल में 2 चक्का है, तो अगर इसी तरह का एक और एक्सल हो जाए तो क्या चक्का हो जाएगा, 4 चक्का हो जाएगा। या एक एक्सल में 2 चक्का इनमें से 2 चक्का इनमें से लगा दिया जाए तो 2 एक्सल में क्या चक्का हो जाएगा, 6 चक्का। तो चक्का पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सल पर। कह रहा है कि अगर आपके गाड़ी में 2 एक्सल है तो उस गाड़ी को क्लास 5 में रखा जाएगा और क्लास 5 के लिए जो फास्ट टैग होगा उसका कलर होगा ऑरेंज। क्लास 5 के लिए जो होगा उसका कलर होगा ऑरेंज। याद रखिएगा, उधर का बात ये सब हमको याद नहीं रखना है, जो हमको एग्जाम में पूछेगा, जो हमारी जानकारी के लिए जरूरी है हम उसी को याद रखेंगे। अगर हमारी गाड़ी में 2 एक्सल है तो उस गाड़ी को क्लास 5 में रखा जाता है और उसके लिए जो फास्ट टैग लगता है वह ऑरेंज कलर का लगता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारी गाड़ी में 3 एक्सल है, ट्रिपल एक्सल है हमारी गाड़ी में, चाहे हमारी गाड़ी बस हो या हमारी गाड़ी ट्रक हो, तो इसको रखा जाएगा क्लास 6 में। 3 एक्सल वाले बस को या 3 एक्सल वाले ट्रक को रखा जाएगा क्लास 6 में और इसमें जो फास्ट टैग का कलर होगा ये कलर होगा येलो। येलो का मतलब पीला, येलो का मतलब पीला कलर का फास्ट टैग लगा होगा। उसके बाद देखिए, अगर मेरी गाड़ी में 2 एक्सल है और वह बस है, या मेरी गाड़ी में 2 एक्सल है और वह ट्रक है, कहानी समझिए। 3 एक्सल वाला बस या 3 एक्सल वाला ट्रक क्लास 6 में आता था और इसमें येलो कलर का फास्ट टैग लगता था, लेकिन 2 एक्सल वाला बस या 2 एक्सल वाला ट्रक आएगा तो इसको रखा जाएगा क्लास 7 में और इसमें ग्रीन कलर का फास्ट टैग लगेगा। ध्यान में रखना है, याद रखना है ये सारी बातें। अगर मेरे पास ट्रैक्टर है या कोई भी गाड़ी जिसमें 4 एक्सल, 5 एक्सल या 6 एक्सल, 4 एक्सल, 5 एक्सल या 6 एक्सल, तो इस गाड़ी को रखा जाता है क्लास 12 में, क्लास 12 में और इसके लिए पिंक कलर का फास्ट टैग लगता है। याद रखिए, 2 एक्सल है तो क्लास 7 में रखाएगा, ग्रीन कलर का फास्ट टैग लगेगा। 3 एक्सल है तो क्लास 6 में रखाएगा, येलो कलर का फास्ट टैग लगेगा। लेकिन अगर 4 गो, 5 गो या 6 गो एक्सल है तो क्लास 12 में रखाएगा और पिंक कलर का लगेगा कौन चीज, फास्ट टैग। उसके बाद देखिए और क्या कह रहा है, और जो कह रहा है हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि और क्या बताया जा रहा है हमें, यह भी हम लोग देखेंगे। अब हमको कह रहा है कि ये देख सकते हैं आप कि अगर आपके गाड़ी में 7 या 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 11, 12 अगर इतना एक्सल है तो उसको रखा जाएगा क्लास 15 में। क्लियरली देख सकते हैं
4, 5, 6 एक्सल था तो रखा गया क्लास 12 में और उसके लिए लगा था पिंक कलर का फास्टैग। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में 7 या 7 से ज्यादा एक्सल है तो उसको रखा जाएगा क्लास 15 में, उसको रखा जाएगा क्लास 15 में और उसमें लगेगा, देखिए ये ब्लू कलर का फास्टैग। ध्यान में आ रहा होगा कि अगर आपकी गाड़ी में 7 या 7 से ज्यादा है, कौन चीज, तो नंबर ऑफ एक्सल, एक्सल की संख्या, तो उसको रखा जाएगा क्लास 15 व्हीकल में और उसके लिए ब्लू कलर का फास्टैग लगेगा। और सबसे लास्ट में आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसमें जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह आता है। आप देख सकते हैं अर्थ मूविंग या हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कहने का मतलब जेसीबी हो गया, पोकलेन हो गया माटी खोदने वाला, रोड में चलने वाला रोलर हो गया, है ना। तो इस सब गाड़ी को क्लास 16 में रखा जाता है और क्लास 16 में ब्लैक कलर का यानी कि काला रंग का लगता है फास्टैग। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन गाड़ी किस क्लास में रहेगा और उसको किस कलर का फास्टैग मिलेगा। यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है कि फास्टैग काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले ये जो फास्टैग आपको जिस कलर का मिलेगा इतना सा कार्ड के जैसा होता है, इतना छोटा सा कार्ड के जैसा, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है इस तरह का, इसी तरह का आपका फास्टैग होता है। इस फास्टैग को गाड़ी के अगला शीशा पर चिपका दिया जाता है। देखिएगा फास्टैग को गाड़ी के अगला शीशा पर चिपका दिया जाता है। अगला शीशा को कहा जाता है फ्रंट विंडशील्ड। गाड़ी के फास्टैग को अगला शीशा पर चिपका दिया जाता है। अब यहां पर जो है फास्टैग पर लगा हुआ रहता है वो क्यूआर कोड। क्यूआर कोड मतलब क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर कोड लगा रहता है। इस क्यूआर कोड को, इस फास्टैग को आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है या फिर इस फास्टैग को रिचार्ज किया जाता है। जैसे सिम कार्ड में हम लोग रिचार्ज कराते हैं 200, 400, 500, 700, 800, 1000 का, उसी तरह फास्टैग में जो है सो हम लोग रिचार्ज कराते हैं। मिनिमम 500 का और मैक्सिमम 1 लाख का। 500 से कम का बैलेंस इसमें नहीं रहना चाहिए और 1000 से ज्यादा का भी बैलेंस नहीं रहना चाहिए। तो मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000 का फास्टैग पर यहां रिचार्ज कराया जाता है और गाड़ी के अगला शीशा पर इसको साट दिया जाता है। इसमें क्यूआर कोड लगा होता है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा के पास पहुंचता है तो ऊपर में वो मशीन लगा रहता है, आप देख सकते हैं मशीन। ये मशीन जो है सो इसमें जो क्यूआर कोड है उसको रीड कर लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। और डिटेक्ट कर लेता है, यहां पर जो क्यूआर कोड लगा हुआ है उसको डिटेक्ट करेगा ये मशीन और ऑटोमेटिक गाड़ी मालिक का जो पैसा है इसमें जमा फास्टैग में, चाहे वह अकाउंट से जुड़ा हुआ है चाहे इसमें रिचार्ज किया गया है, वो कट जाएगा। जितना यहां का टोल प्लाजा का पैसा होगा 30 रुपया तो 30 रुपया कटेगा, 100 रुपया तो 100 रुपया, 80 रुपया तो 80 रुपया, मतलब जो यहां का टोल होगा टोल का चार्ज वो चार्ज ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फास्टैग काम कैसे करता है। अब देखिए फास्टैग का लेन अलग रहेगा। कहीं भी आप टोल प्लाजा पर जाइएगा तो फास्टैग का लेन अलग रहता है। ये देखिए ये आपका फास्टैग का लेन है, लेकिन बगल में कैश आप लिखा दे सकते हैं। इधर ऑटो पास यानी कि ये फास्टैग का लेन है और ये कैश का लेन है। वर्तमान समय में है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि कैश वाला लेन में घुसाइएगा। अगर आपके पास फास्टैग है तो फास्टैग वाला लेन में गाड़ी को घुसाइए, फास्टैग नहीं है तो कैश वाला लेन में घुसाइए। अब सबसे बड़ा समस्या हमारे साथ यह आता है कि हम फास्टैग लगवाए हैं, हमारे फास्टैग में रिचार्ज खत्म है, हम घुसा दिए फास्टैग वाला लेन में तो पैसा तो कटेगा नहीं। पैसा नहीं कटेगा तो ये जो बैरियर है बैरियर गिरल रह जाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बैरियर गिरा हुआ है, यहां भी बैरियर गिरा हुआ रह जाएगा। बैरियर गिरा हुआ रहेगा तो फाटक गिरा रहेगा तो खुलेगा नहीं जब फाटक, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमको फिर से या तो रिचार्ज करना पड़ेगा और नहीं तो इसको कैश देना पड़ेगा। तो कैश देंगे तो हमको दुगना पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जहां का टोल 30 रुपया है, अगर हम फास्टैग लेन में हैं और मेरा फास्टैग काम नहीं कर रहा है, अगर कैश दिए तो कैश में हमको डबल देना पड़ेगा, 60 रुपया देना पड़ेगा। दिमाग में बात रखिए, फास्टैग लेन में घुसे हैं और मेरा फास्टैग काम नहीं कर रहा है, हमको कैश देना पड़ा किसी वजह से, तो जितना यहां का चार्ज होगा उसका डबल हमको देना पड़ेगा, 60 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी लेन में घुस जाते कैश वाला लेन में तो हमको 30 रुपया ही देना पड़ता। यह बात भी आपको समझना पड़ेगा कि जहां का जितना टोल है उसका डबल हमको फाइन के रूप में, पेनाल्टी के रूप में भरना पड़ता है अगर हम फास्टैग लगवाए हैं, फास्टैग लेन में घुसे हैं और मेरा फास्टैग काम नहीं कर रहा है। तब यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियरली आप देख सकते हैं ये जो मशीन है, ये जो मशीन लगाया गया है सो यहां से रेडिएशन छोड़ता है और सामने जो विंडशील्ड पर
लगाया जाता है फास्टैग, उसके क्यूआर कोड को पढ़ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद आपके अकाउंट का पैसा काट लेता है। इसी तरह से जो है सो टैक्स का कलेक्शन किया जाता है और अभी वर्तमान समय में एक दिन में इंडियन गवर्नमेंट कम से कम 100 से 150 करोड़ टैक्स को कलेक्ट कर रही है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि फास्टैग कलर और गाड़ियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं पहचानना है। तो सबसे पहले आप हमको यह बताइए कि यहां पर ग्रीन फास्टैग है, ग्रीन फास्टैग उसको तो हम लोग देखेंगे। देखिए फास्टैग कोई भी है, यहां पर 12 लिखा हुआ है, यह आपको व्हीकल क्लास को दर्शा रहा है कि आपका गाड़ी किस क्लास में आता है। व्हीकल क्लास को दर्शा रहा है 12, ये 5, ये भी किसको दर्शा रहा है, व्हीकल क्लास को। यहां पर 7 लिखा हुआ है, मतलब ये किसको दर्शा रहा है, व्हीकल क्लास को। यहां पर 4 लिखा हुआ है तो ये किसको दर्शा रहा है, व्हीकल क्लास को। देखिए फास्टैग पर सारा जानकारी रहता है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर आपके व्हीकल क्लास को दर्शाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कलर है, कलर तो हर एक व्हीकल क्लास का स्पेशल कलर होता है, अभी ये पढ़ाए हैं। हर एक व्हीकल क्लास का अलग अलग कलर होता है, तो नंबर दिखाया व्हीकल क्लास को, हर एक व्हीकल क्लास के अनुसार कलर होता है। अब देखिए इसमें अभी जो हम स्कैनर के बारे में बताए हैं, कोड के बारे में, यहां पर देखिए ये आपका स्पेशल कोड है, ठीक है, ये कोड है आपका। इसी कोड को डिटेक्ट करता है मशीन, वो जो मशीन ऊपर में लगा होता है इसी को स्कैन करता है और इसी को स्कैन करके रीड करके जो है सो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करता है, पैसा काटता है। और जब पैसा काट लेता है तो फिर फाटक खुल जाता है और आप अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये व्हीकल क्लास को भी दर्शा रहा है, कलर जो है कलर भी आ रहा है। अब इसमें किस बैंक से आपका फास्टैग इशू किया गया है वो दिखा रहा है। जैसे देखिए इसमें एक्सिस बैंक लिखा हुआ है, यानी कि फास्टैग आपका कहां से, किस बैंक से इशू है तो वो दिखा रहा है। इसमें देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिखा हुआ है, मतलब ये वाला फास्टैग किस बैंक से निकला हुआ है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से निकला हुआ है। आई होप ये फास्टैग का कहानी आपको समझ में आ रहा होगा कि फास्टैग पर जो नंबर लिखा है ये नंबर व्हीकल क्लास को दर्शाता है। हर एक व्हीकल क्लास का अलग अलग कलर का फास्टैग होता है, ये बात भी समझ में आ गया होगा। फास्टैग किस बैंक के द्वारा दिया गया है उस बैंक का भी लोगो आप फास्टैग पर देख सकते हैं। फास्टैग इजी टू क्रूज ये भी लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो फास्टैग का पंच लाइन है इजी टू क्रूज वो भी फास्टैग पर लिखा रहेगा। ये जो है सो फास्टैग का स्कैनर है जो कि फास्टैग पर हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसी स्कैनर से स्कैन करता है मशीन और आपके अकाउंट से पैसा काटता है। पैसा कटता है तभी जाकर के आपका फाटक खुलेगा। आपने रोड पर चलने के एवज में टैक्स भर दिया, अब आप सफर पर आगे चलिए। आई होप ये टॉपिक सारा का सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फास्टैग कौन सा कंपनी ऑपरेट करता है, तो कंपनी का नाम है भारतीय कंपनी का एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म आपको तो बताया गया था, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहां पर जो है सो कौन सा फास्टैग जो है सो किसको दर्शा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यह है कि अगर आप लोग क्लास कर चुके हैं तो यह तो आपको पता हर हाल में होना चाहिए कि यहां पर जो फास्टैग हमारा है वो कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले आपको अगर पूछा जाए कि ये वाला फास्टैग किसको दर्शा रहा है, ये वाला फास्टैग, तो आप लोग कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। अन्यथा आप लोग को तो पता ही है कि अगर कलर हमारा वायलेट है, इसमें वायलेट चुनते हैं कि वायलेट कौन सा है। जैसे ये देखिए ये वायलेट कलर का है, तो वायलेट कलर का है तो ये किस गाड़ी के लिए है। तो आप सभी लोग को अभी पढ़ाया गया है कि वायलेट कलर जो है, वायलेट कलर सो प्राइवेट गाड़ी के लिए होता है। तो अगर कोई प्राइवेट गाड़ी है तो उसमें किस कलर का फास्टैग लगेगा, ये वाला कलर का। अगर कोई गाड़ी मान लीजिए कि आपका 3 एक्सल वाला ट्रक है या 3 एक्सल वाला बस है, अगर आपको बोल दे कि 3 एक्सल वाला ट्रक या 3 एक्सल वाला बस है तो इसमें से कौन से कलर का फास्टैग लगेगा, तो ये वाला फास्टैग लगेगा। क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया है कि 3 एक्सल वाला ट्रक या 3 एक्सल वाला बस के लिए कौन सा फास्टैग लगता है, येलो फास्टैग लगता है, तो ये वाला लगेगा। आपसे अगर पूछ दे कि बताइए ये वाला फास्टैग किस गाड़ी में लगेगा, ग्रीन वाला फास्टैग किस गाड़ी में लगेगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, ग्रीन वाला फास्टैग किस गाड़ी में लगेगा। तो सब लोगों को पता है कि ग्रीन वाला फास्टैग किस में लगेगा, 2 एक्सल वाला बस है चाहे ट्रक है उसमें किस कलर का फास्टैग लगता है, ग्रीन कलर का फास्टैग लगता है। आई होप ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन याद नहीं है तो आप व्हीकल क्लास याद रख सकते हैं। व्हीकल क्लास 4 है, इसका मतलब प्राइवेट गाड़ी में ये वाला फास्टैग लगा हुआ है।
बात समझ में आ रहा है। व्हीकल क्लास जैसे इस पर 5 है, तो व्हीकल क्लास 5 जो है हमारा, तो किस गाड़ी के लिए है, तो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। छोटा जो कॉमर्शियल व्हीकल होता है, मोल्डोवा गाड़ी, मोल्डोवा गाड़ी में इस कलर का लगा हुआ है, फास्टैग लगा रहता है। अगर मान लीजिए कि ये वाला फास्टैग आपका है, ये वाला फास्टैग, तो ये तो फिर से व्हीकल क्लास 4 है, जो कि प्राइवेट गाड़ी के लिए होता है। अगर कहीं पर ब्लैक कलर का, मान लीजिए कि काला रंग का फास्टैग है, तो पूछेगा कि बताइए कि काला रंग का फास्टैग किस गाड़ी में लगेगा, तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि जेसीबी, क्रेन, लोडर, इस सब गाड़ी में काला रंग का फास्टैग लगेगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए पिंक कलर का फास्टैग किस गाड़ी में लगेगा, पिंक कलर का फास्टैग, तो हमेशा याद रखना है कि व्हीकल क्लास 4, व्हीकल क्लास 5, व्हीकल क्लास, इस सब में पिंक कलर का फास्टैग लगेगा। आई होप ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहीं पर आज का सफर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।